Assalamualaikum. This is array challenge. We will discuss total array programs. Every type of program that can be appeared in your paper in programming fundamentals. First of all, as you know, when we declare a variable, it will create a single memory block into the memory with a name and data type. Here is the syntax of declaring an array. First of all, you have to describe the data type of the variable like integer, numbers, name of the array, and जो square bracket के अंदर हम 10 बता रहे हैं, this is the size of the array, and this is called array declaration. So notice यहाँ पे integer इसकी data type है, numbers array का name है जो variable का नाम जैसे होता है, जबकि अगर स्क्वायर ब्रैकेट में साइज़ गिवन है तो इट मीन्स कि वो उसकी साइज़ होगा, उसकी लेंथ होगी, हाउ मैनी मेमोरी लोकेशंस दैट यू वांट टू यूज़ इन योर प्रोग्राम. और मेमोरी स्ट्रक्चर इसका इस तरह बनेगा कि नंबर्स इस पूरे बॉक्स का नाम होगा. दिस इज़ अ कंसेक्टिव मेमोरी सेल्स, एडजेसेंट मेमोरी सेल्स जिसको बोलते हैं, और जिसको आप एक नाम और एक ही डाटा टाइप से इस्तेमाल करते हो C++ में. सेम नेम विद द सेम डाटा टाइप. सेम नेम क्या है? नंबर्स. इस तमाम बॉक्सेस का नेम नंबर्स है, जबकि इसकी डाटा टाइप जो है वो इंटीजर है. सो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई ईच ब्लॉक इंडिविजुअली? For that we need to know the array name and its subscript or index. Like आपको यहाँ पे 0 नज़र आ रहा है, उसके बाद आपको यहाँ पे 1 नज़र आ रहा है, 2. These are the indexes sorry, these are the indexes of all the boxes. Like first element का जो index होगा वो 0 होगा, मीन्स के C++ लैंग्वेज में जो index स्टार्ट होता है वो 0 से होता है बाय डिफ़ॉल्ट. उसके बाद जो array का लास्ट इंडेक्स होगा, इसको हम इसका लोअर बाउंड भी कहते हैं और इसको अपर बाउंड कहते हैं. अपर बाउंड विल बी n+1, मतलब साइज से एक कम होगा. दिस इज़ द मेमोरी लोकेशन और ब्लॉक ऑफ मेमोरीज. एडजेसेंट मेमोरी सेल बोलेंगे इसको, कंसेक्यूटिव मेमोरी सेल कहा जाता है with the same name and same type. Next, move towards the detailed programs. How many programs that we are going to discuss? Here you go. We are going to start from the very basics, like write a program that input 5 numbers into an integral array. Integer array एक बनानी है, 5 एलिमेंट्स को स्टोर करने हैं और उसमें आपने उन एलिमेंट्स को स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है. तो डिक्लेयर करने का तरीका क्या होगा? इंट नाम आप कोई भी रख सकते हैं अरे का, लाइक ARR हम अरे का नाम रख रहे हैं. साइज़ कितना रखना है आपने? 5 एलिमेंट चाहिए हमें. दिस इज़ द अरे डेक्लेरेशन, ठीक है. और कीप इन माइंड के रे के जब एलिमेंट को आपने इनपुट करवाना है और 5 एलिमेंट्स आपने इनपुट करवाने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए भी आपको लूप यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज रिपीटेडली आपने आइटम्स को स्टोर करवाना है. और जब भी आपने अरे से डाटा डिस्प्ले करवाना है या कैलकुलेट करना है, तो अगेन आपको लूप इस्तेमाल करना पड़ेगी. सो आई विल रिकमेंड कि आप मल्टीपल लूप यूज़ करो. वन लूप फॉर द इनपुट्स इनटू द अरे एलिमेंट्स एंड अदर लूप इज़ फॉर द कैलकुलेशन और आउटपुट पर्पस, राइट. दिस अ वेरी सिंपल प्रोग्राम. इसको हम डिस्कस कर लेते हैं अभी. नंबर सेकंड पे अगर हम आते हैं, तो 5 एलिमेंट्स आपने स्टोर करने हैं अरे के अंदर और उसको रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करवाना है. मतलब जो नेक्स्ट लूप होगी सेकंड वाली, वो 4 से लेके 0 तक जाएगी, उसमें डिक्रीमेंट होगा. डिस्कस करते हैं इसको भी. नंबर थर्ड पे इनपुट्स करने हैं आपने 10 एलिमेंट्स इनटू एन अरे और उसका सम करना है तमाम एलिमेंट्स का जो भी आपने डाटा इनपुट किया है वहाँ पे. नंबर 4 पे जी हमारा टास्क जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, प्रोडक्ट निकालना है. और इसमें 2 रूल्स हम फॉलो करेंगे. जब भी सीरीज़ का सम करते हैं तो एस वेरिएबल में हम 0 स्टोर करते थे लूप्स के प्रोग्राम में. उसके बाद जब हम प्रोडक्ट करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, लाइक फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम में, या फिर लूप्स का भी आपने प्रोडक्ट किया था, सीरीज़ का प्रोडक्ट, तो हमने पी वेरिएबल लिया था, वहाँ पे हमने 1 स्टोर किया था प्रोडक्ट के लिए, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है और सम का आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है. किसी भी नंबर में 0 स्टोर कर दें उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और किसी भी नंबर के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर दें उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो प्रोडक्ट के लिए 1 स्टोर करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, और सम के लिए 0 से हम इनिशियलाइज करेंगे वेरिएबल को. नंबर 5 क्वेश्चन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है. स्टोर इनटू एन अरे. मार्क्स आपने स्टोर करने हैं और उसको टोटल मार्क्स निकालने हैं और एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने हैं. टोटल के हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे जो क्वेश्चन नंबर 3 में है,
और एवरेज नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होंगे उसको आप डिवाइड कर देंगे शाम को उस नंबर से, उसको एवरेज प्रिंट हम कर देंगे। लेकिन अरे का नाम यहाँ पे हमने मार्क्स रखना है बिकॉज इट इज़ अ गिवन इन द क्वेश्चन। Question number 6. Write a program that reads 10 numbers into an array. The program will then ask the user to enter the numbers and print the positions of that number if found. आपने 10 एलिमेंट स्टोर करने हैं और एक आपने नंबर स्टोर करवाना है। यूज़र से पूछना है कि कौन सा नंबर आप इनपुट करना चाह रहे हो, सॉरी फाइंड करना चाह रहे हो। दिस इज सर्च, अरे सर्च है और अरे सॉर्ट। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अरे प्रोग्रामिंग के अंदर या डाटा स्ट्रक्चर जो हम अरे का डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 नंबर स्टोर किए जाएंगे अरे के अंदर और उसमें आप प्रिंट करोगे उस नंबर की पोजीशन जो आप यूज़र से बाद में इनपुट करोगे कि अगर वो नंबर मिलता है उसमें तो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, और अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो आप उसको बता दोगे कि नंबर नॉट फाउंड। दिस इज़ अ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 6 पर्टिकुलरली आपने एक दफ़ा करके या फिर इसको लिख के देखना है। राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स द 10 नंबर्स इनटू एन अरे। क्वेश्चन नंबर 7 ask the user to enter the numbers output, count the array elements less than the entered number. Yes, critical question, पंजाब स्टिक का ओल्ड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन कि आपने एक अरे में 10 इनपुट्स नंबर कर लिए डिफरेंट, और उसके बाद आपने यूज़र से एक नंबर पूछा। लाइक यूज़र अगर 5 इनपुट करता है तो आपने बताना है कि जो नंबर आपने इनपुट किया है उससे छोटे नंबर कितने अरे में एग्जिस्ट कर रहे हैं। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के तौर पर लिया। सैम्पल ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में एज इट इज़ आया हुआ था। अगर आपने अरे एलिमेंट्स लिए हैं उसमें ये नंबर स्टोर कर दिए और नंबर आपने 5 इनपुट किया है बाद में, तो पूछा गया यूज़र से कि कौन सा नंबर आपने लेस देन देखना है, और इसमें आप बताएंगे कि जो 5 से लेस नंबर हैं वो कितने हैं। मतलब पहला नंबर भी 5 से लेस है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट जो आनी चाहिए वो 4 आने चाहिए। नंबर लेस देन 5 इज इक्वल टू 4, राइट। नेक्स्ट है जी हमारे पास है राइट ए प्रोग्राम दैट 10 नंबर्स इनपुट करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करेंगे। दिस अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम 10 इनपुट्स करेगा अरे में और मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी बताएगा। लाइक अगर 47 मैक्सिमम है, बाकी नंबर आपने उसे छोटे इनपुट किए हैं, 47 कितनी दफ़ा एग्जिस्ट कर रहा है अरे के अंदर वो भी बताना है आपने, फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ टाइम्स। इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है 9 नंबर वाला भी। उसके बाद अरे में कुछ नंबर्स आपने इनपुट किए 10 और उनमें बताना है कि कौन से इवन है या कितने इवन है कितने ऑड हैं। दिस द स्ट्रक्चर ऑफ द मेमोरी स्ट्रक्चर जो कि आपने देखा सैम्पल के तौर पे हमने लिया हुआ है, और दीज आर द इंडेक्सेस, और 7, 5, 8 दीज आर द कंटेंट्स ऑफ दैट नंबर या अरे। सो आपने इनपुट किया, यहाँ से देखा कि जो नंबर आपने इनपुट किए थे उसमें 3 इवन नंबर्स हैं और 7 ऑड नंबर्स हैं। दैट विल बी द सैम्पल आउटपुट। इस तरह इस प्रोग्राम की आउटपुट आनी चाहिए। नंबर 11 पे आपने पॉजिटिव और नेगेटिव की फ्रीक्वेंसी बतानी है। लाइक आपने कुछ नंबर पॉजिटिव इनपुट किए हैं अरे में, कुछ नेगेटिव किए हैं, उनकी तादाद बतानी है। फार्मूला सिंपल है, आपने इफ़ लगाना है और ARR इंटू आई जो कि लूप का वेरिएबल होगा आई, अगर ग्रेटर दैन 0 है तो नंबर पॉजिटिव होगा, एल्स इफ आपने करना है और लेस दैन 0 तो नंबर नेगेटिव होगा। इन दोनों की तादाद आपने बतानी है, फ्रीक्वेंसी बतानी है। नंबर 10 पे जी हमारा असेंडिंग ऑर्डर का प्रोग्राम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, क्लास में भी आपने किया था। नेचुरल लूप इसमें चलेगी और फर्स्ट नंबर को तमाम वेरिएबल से कंपेयर किया जाएगा, उसके बाद इसी तरह से सेकंड नंबर को तमाम वेरिएबल से कंपेयर किया जाएगा, फिर थर्ड को एंड सो ऑन। नंबर नेक्स्ट पे हमारे पास प्रोग्राम है डिसेंडिंग ऑर्डर का। जस्ट आपने लेस देन की जगह ग्रेटर देन कर देना है, बाकी सारा सेम होगा। 14 नंबर पे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, एग्जाम में आया हुआ ऑलरेडी पास्ट पेपर के अंदर, और इन दो नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, पोजीशन को लाइक इंडेक्स को और वैल्यू को, और आपने आउटपुट दिखानी है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद। Here is a sample output. नेक्स्ट 15 में कह रहा है कि आपने हिस्टोग्राम चार्ट डिस्प्ले करवाना है इसका, और उसमें आपने बताना है कि अगर 5 इनपुट किया है, अरे के फर्स्ट एलिमेंट में 5 पड़ा हुआ है तो नंबर ऑफ स्टार्स 5 प्रिंट होंगे। दिस इज आल्सो नेस्टेड लूप। उसके बाद अगर 7 सेकंड एलिमेंट में 7 पड़ा हुआ है तो 7 स्टार प्रिंट होंगे। उसके बाद अगर 3 पड़ा हुआ 4 पड़ा हुआ तो थर्ड पोजीशन पे तो 4 स्टार प्रिंट होंगे। दीज आर द सैम्पल आउटपुट्स। नंबर नेक्स्ट पे यस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। एक एलिमेंट को और उसके एडजेसेंट एलिमेंट को आपस में आपने ऐड किया और उसको प्रिंट करवा दिया। ये मल्टीप्लाई करके भी आ सकता है, और इसमें जस्ट 2 का इंक्रीमेंट करना आपने, बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट प्रोग्राम भी पेपर में, यूनिवर्सिटी पेपर में आया हुआ है कि आपने 7 डेज़ का टेम्परेचर आपने इनपुट कर लेना है और डिस्प्ले करवाना है कि सैटरडे का टेम्परेचर क्या था, संडे का क्या था, मंडे का क्या था। डिटेल्ड आउटपुट आपने दिखानी है। नेक्स्ट 18 नंबर पे हमारे पास आपने बताना है
कि 100 एलिमेंट्स की array आपने लेनी है और प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द नंबर्स नॉट फाउंड इफ़ द गिवन नंबर इज़ नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। दिस इज द सेम प्रोग्राम जो ऊपर रिपीट हो गया लेकिन 100 एलिमेंट की रहती। उसके बाद राइट प्रोग्राम दैट इनपुट 5 नंबर्स इनटू एन अरे। 5 नंबर अरे 1 में लेने हैं, 5 नंबर अरे 2 में लेने हैं और उनको कैलकुलेट करके डिस्प्ले करवाना है रिजल्ट थर्ड अरे में। दोनों को आपने ऐड करवाना है और ऐड करने के बाद थर्ड अरे के अंदर स्टोर करके उसको प्रिंट करवाना है। नंबर 20 पे आपने 2 अरेज ली हैं, एक नंबर 1 में एक नंबर 2 में, और दोनों अरे के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है, मतलब स्वैपिंग करनी है। तो यू नीड अ थर्ड वेरिएबल जस्ट लाइक हमने स्वैपिंग का कोड पढ़ा था। सो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक थर्ड अरे चाहिए होगी जिसको हम टेम्परेरी तौर पे यूज़ करेंगे। 0 का इंडेक्स जो होगा वो एक नंबर होल्ड करेगा अरे नंबर 1 का, और उसकी जगह आप नंबर 2 का एलिमेंट स्टोर कर देंगे। स्वैपिंग का सेम प्रोग्राम लेकिन अरे के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है यहाँ पे आपने, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं इसकी आउटपुट्स या इसके सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टारगेट है हमारा अगला कोड लाइक दिस वन। दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। इसको जल्दी से स्किप करते हैं और जो मुश्किल है वो मैं परफॉर्म करके आपको दिखा दूंगा, और जो चीज़ समझ नहीं आएगी आप उसको कमेंट में बताएंगे, मैं इंशाल्लाह उसको रिकॉल करूँगा और दोबारा से सेशन वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करके आपको बता दूंगा। फर्स्ट नंबर वेरी सिंपल प्रोग्राम, आपने 5 नंबर इनपुट करने हैं। दीज आर द 3 लाइन्स दैट आर बेसिक लाइन्स, आपने होप सो आपको आती होंगी। दिस अ वेरिएबल डेक्लेरेशन लाइक अरे डिक्लेयर किया आपने 5 एलिमेंट्स की, ARR उसका नाम रखा, इंटीजर उसकी डाटा टाइप है। दिस इज़ द इंटीजर वेरिएबल आई, लाइक आपने लूप यूज़ करनी है अरे में, लूप का वेरिएबल है। एंटर फर्स्ट नंबर्स इंटेग्रल नंबर्स आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा और आपके पास लूप चलेगी और 5 टाइम लूप चलेगी, 0 से लेस देन 5 मतलब 4 तक 5 टाइम इनपुट लेगी सीन के साथ और अरे में डाटा स्टोर कर देगी। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या है हमारा कि जस्ट आपने नंबर्स को प्रिंट करवाना है, और प्रिंट करने के लिए सी आउट कमांड चलेगी और ARR अरे का नाम है, आई लूप का वेरिएबल है। कीप इन माइंड कि यहाँ पे आई की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल 0 होगी और A इंटू 0 जो फर्स्ट नंबर बॉक्स में पड़ा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद नंबर सेकंड पे लेट मी शेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द अरे लाइक दिस वन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अरे। क्या मतलब यहाँ पे जो भी आपने स्टोर किया होगा फर्स्ट नंबर पे लाइक 3 इनपुट किया तो अरे इंटू 0 में पड़ा होगा, इधर आपने 6 इनपुट किया तो अरे इंटू 1 में पड़ा होगा, आपने 8 इनपुट कर दिया अरे इंटू 2 में पड़ा होगा, आपने 10 इनपुट कर दिया अरे इंटू 3 में पड़ा होगा, आपने 2 इनपुट कर दिया अरे इंटू 4 में। तो अगर ARR अरे का यहाँ पे नाम होता जो कि हमारा नाम है यहाँ पे नंबर्स, तो ARR सपोज, तो अरे ARR इंटू 0 का मतलब क्या होगा, इंटू 0 का मतलब है कि इस पूरी अरे का नाम ARR है, जबकि 0 इसका फर्स्ट इंडेक्स है तो 3 को रेफर करेगा। अगर हम बात करते हैं अरे इंटू 6 की, तो जो भी इस 6 वाले ब्लॉक में पड़ा होगा, सपोज करें 78 पड़ा हुआ है, तो ये प्रिंट कर देगा आगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेते हैं बिकॉज ये नाम हमने यूज़ किया नंबर्स के नाम से। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम मूव करें जी अपनी आउटपुट प्रोग्राम की तरफ। दीज आर द सॉल्यूशंस जी। फर्स्ट और अगर फर्स्ट टाइम आप ये प्रोग्राम कर रहे हो तो आपने जस्ट पहले इन 2 लाइंस को लिख के देखना है। अरे का डेक्लेरेशन आपको एरर नहीं आना चाहिए, सेमीकोलन मिस नहीं करना, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी है, आपने C++ का कोड हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद आपने इन 3 लाइंस को लिखना है इनपुट करने के लिए, अलहदा से प्रैक्टिस करना है, और जब 1 और 2 प्रोग्राम आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। नेक्स्ट लॉजिक जस्ट थोड़ा चेंज होना है, बाकी सारे का सारा सेम होगा। जी यहाँ से लेस देन 5 और अरे इंटू आई का मतलब मैं समझा रहा हूँ कि आई की वैल्यू 0 होगी, अरे इंटू 0 में फर्स्ट एलिमेंट जो भी आपने इनपुट किया था वो प्रिंट होगा, आई प्लस प्लस चेंज होकर 1 हो जाएगा, अरे इंटू 1 सेकेंड एलिमेंट आपको प्रिंट करके देगा, और आगे हम थोड़ी स्पेस प्रिंट करवा रहे हैं। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोग्राम, एक दफ़ा लिखिएगा उसके बाद नेक्स्ट आपको नेक्स्ट प्रोग्राम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नेक्स्ट टारगेट है रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना। 5 एलिमेंट्स के अरे हमने लिए यहाँ पे, उसके बाद हमने आई स्टोर किया है, डिक्लेयर किया है, मतलब आपने लूप यूज़ करनी है। यहाँ तक हमारा प्रोग्राम सेम है, और इधर जाके हम आई माइनस माइनस यूज़ कर रहे हैं। 4 उसका लास्ट इंडेक्स है 5 एलिमेंट्स के अंदर,
और इट मीन्स के यहाँ पे आपको 4 से स्टार्ट करेगा लास्ट एलिमेंट से, और उसको प्रिंट करवाएगा अरे इंटू 4 को, फिर माइनस माइनस होकर इंटू 3 के पास आएगा और नेक्स्ट एलिमेंट मतलब उससे एक कम नंबर प्रिंट कर देगा या उससे एक पिछला नंबर प्रिंट कर देगा। थर्ड जो है हमारे पास प्रोग्राम, ये थोड़ा सा समझने वाला है, मतलब इसमें हम जो अरे में स्टोर किया है उसका सम भी प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो एस मैंने बोला सीरीज़ का सम है, तो आपने यहाँ पे एस इज इक्वल टू 0 रखना है। इनपुट करना सेम है यहाँ तक 3 लाइंस। नेक्स्ट यहाँ से हम देख लेते हैं, कीप इन माइंड कि अगर आपने लूप के बाद मल्टीपल स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करनी है या रिपीट करवानी है तो आपको लूप में रखना पड़े, उसको बॉडी बनाना पड़ेगी। ये लूप की बॉडी स्टार्ट हुई है और यहाँ पे लूप की बॉडी क्लोज होगी है। हम कह रहे हैं कि अरे इंटू आई, मतलब अरे इंटू आई में जो भी पड़ा है वो प्रिंट कर दो, स्पेस प्रिंट कर दो। आगे अरे इंटू आई का जो एलिमेंट था वो एस में ऐड करके एस में स्टोर कर देना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, जो कि सीरीज का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था लूप्स प्रोग्राम में। एस इज इक्वल टू एस प्लस हमने क्या किया था वहाँ पे ए, मतलब वहाँ पे लूप का वेरिएबल ए हमने यूज़ किया था। सो यहाँ पे अरे के एलिमेंट की वैल्यू प्रिंट करनी है, दैट्स वाई हम ए डबल आर इंटू स्क्वायर ब्रैकेट और आई यूज़ करें। दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ प्रीवियस प्रोग्राम जो हम लूप में पढ़ चुके हैं। उधर था जस्ट ए को ऐड करना है, लूप वेरिएबल को सीरीज को ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे अरे का एलिमेंट है तो ए डबल आर इंटू वेरिएबल का नाम जो लूप का वेरिएबल। ठीक है, होप सो इसकी आपको समझ आ गई होगी। जब लूप ख़त्म होगी बाहर आएगी तो वो टोटल सम एस में पड़ा होगा, उसको हम प्रिंट करवा देंगे अरे का सम। सम ऑफ अरे एलिमेंट भी आप कह सकते हैं, ऑफ अरे एलिमेंट्स। सो नेक्स्ट थर्ड प्रोग्राम, फोर्थ प्रोग्राम में हम कह रहे हैं कि आपने प्रोडक्ट प्रिंट करवाना है, तो प्रोडक्ट के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा पी, और कैलकुलेशन का आंसर जो है वो बड़ा हो सकता है। दैट्स हमने इंटीजर टाइप के वेरिएबल को लॉन्ग इंटीजर इस्तेमाल किया है, जिसमें हमने प्रोडक्ट स्टोर करवाना है। प्रोडक्ट के वेरिएबल में 1 भी स्टोर करते हैं, ये आपको बताया था मैंने टॉप पे। यहाँ तक सेम है, जबकि यहाँ पे हम मूव करें आगे कैलकुलेशन के लिए, और अरे इंटू मल्टीप्लाई का सिंबल है, पी की जगह हमने पी एस की जगह पी यूज़ किया। पी इज इक्वल टू पी क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये सीरीज को मल्टीप्लाई करेगा जो अरे के एलिमेंट्स होंगे। दिस इज द लाइन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अरे प्रोग्राम्स, अरे इंटू आई मतलब अरे के एलिमेंट को रेफर कर रहा है ये वाला। नेक्स्ट है जी हमारे पास नंबर 5 प्रोग्राम, जिसमें हम कह रहे हैं कि एवरेज कैलकुलेट करनी है। मार्क्स का वेरिएबल लेने हैं आपने, 5 नंबर स्टोर करने हैं, सॉरी 10 मार्क्स स्टोर करने हैं, और टोटल का मैंने वेरिएबल लिया यहाँ पे सम की जगह पे टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए, उसमें 0 स्टोर किया है। और फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल लिया यहाँ पे बिकॉज एवरेज फ्लोटिंग पॉइंट में आ सकती है। 3 लाइन सेम है नेक्स्ट वाली। एक वेरिएबल हमने एक्स्ट्रा यूज़ किया है टी ओ टी के नाम से, टोटल के नाम से, और एक एवरेज का वेरिएबल फ्लोट टाइप का यूज़ किया है। दिस इज एक्स्ट्रा लाइन। नेक्स्ट यहाँ पे टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं, और अरे का नाम हमने क्या रखा था, MARKS मार्क्स। दैट्स वाई हमें यहाँ भी मार्क्स यूज़ करना पड़ेगा और कैलकुलेशन में भी मार्क्स यूज़ करना पड़ेगा, राइट। और टोटल हम कैलकुलेट कर रहे हैं TOT वेरिएबल में। ये टोटल प्रिंट कर देगा, और उसके बाद टोटल डिवाइड बाई 10, बिकॉज एलिमेंट टोटल 10 थे, 10 से डिवाइड करके हमारी एवरेज प्रिंट हो जाएगी। और इसको जस्ट एक दफ़ा आपने लिख के देख लेना है, क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है जी पोजीशन ऑफ दैट नंबर। एक नंबर, एक अरे इनपुट करनी है, उसके बाद एक नंबर हमने इनपुट करना है कीबोर्ड से, और वो नंबर सर्च करना है, फाइंड करना है कि वो उस अरे में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, सर्चिंग हुई है या सर्चिंग का प्रोग्राम है। उस दैट्स वाई हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसके लिए बोलियन वेरिएबल, और बोलियन टाइप होती है ट्रू और फॉल्स जो स्टोर करती है। फाउंड हमने एक वेरिएबल लिया, उसमें हमने फॉल्स स्टोर कर दिया, और अगर ये हमें डाटा मिल जाएगा जो नाम के अंदर पड़ा होगा, जो हम कीबोर्ड से लेंगे यूज़र से, तो हम फाउंड की वैल्यू को ट्रू कर देंगे। इट मीन्स कि वो नंबर हमें मिल गया है। दिस इज़ द हिडन लॉजिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ तक सेम है। उसके बाद आपने एक नंबर इनपुट कर लेना है, पहले अरे इनपुट की, उसके बाद नंबर इनपुट किया नम में। नेक्स्ट आपने अरे के लिए लूप को इस्तेमाल किया, जो कि 10 एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करेगा, सर्च करेगा। अगर अरे का एलिमेंट इज इक्वल टू नाम के कोई भी एलिमेंट जो लूप के अंदर बार बार नेक्स्ट 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 की तरफ जाएगा, नंबर के इक्वल हो जाता है, तो नंबर फाउंड पोजीशन, उसका पोजीशन बता देगा कि किस नंबर किस पोजीशन पर मिला है, ठीक है। और साथ ही हम फाउंड को क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, और ब्रेक कर देंगे। जब भी वो नंबर मिल जाएगा हम अपनी लूप को टर्मिनेट कर देंगे। दिस इज़ द लॉजिक, इसको आप केयरफुली पढ़ना है।
और इफ़ के बाद क्योंकि हमने 1 2 3 लाइनों को चलाना था, दैट्स वाई इफ़ की हमने बॉडी बनाई है और उसको करली ब्रैकेट से यहाँ से स्टार्ट किया, और दिस इज़ द एंड ऑफ इफ़, एंड ऑफ इफ स्टेटमेंट, राइट, दिस इज अ कमेंट। और ये वाली जो है वो लूप की बॉडी है। उसके बाद इफ नॉट फाउंड, मतलब नॉट फाउंड हमने नॉट को यूज़ कर लिया तो वो कह देगा नंबर नॉट फाउंड, ठीक है, मतलब उसमें फॉल्स था, फॉल्स को हम नॉट करके ट्रू कर देंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम क्या कह देंगे, नंबर नॉट फाउंड। ओके जी, नेक्स्ट यहाँ इसका ज़रूर बताना आप मुझे कि आपको समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट के नहीं। यहाँ पे फाउंड में क्या पड़ा हुआ, ऊपर फॉल्स पड़ा हुआ है, फॉल्स को हमने नॉट कर दिया, वो क्या हो गया, ट्रू हो गया, मतलब हम एक बाइनरी ऑपरेटर यूनिटरी ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं नॉट का, यूनिटरी नॉट। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 में कह रहा है कि आपने इनपुट करनी है अरे में एलिमेंट्स, और उसके बाद आपने एक नंबर भी इनपुट करना है और बताना है कि उस नंबर से अरे के एलिमेंट्स कितने लेस देन कितने हैं। जी, दिस इज़ द कोड ऑफ द क्वेश्चन। लाइक आपने सी काउंटर के लिए वेरिएबल यूज़ किया और उसमें 0 स्टोर किया। उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर्स, यहाँ तक हमारा कोड सेम है, 3 लाइंस। जी, यहाँ तक सेम है। उसके बाद सर्चिंग के लिए नंबर इनपुट किया, नाम हमने वेरिएबल ले लिया, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर हमारा नंबर अरे का एलिमेंट लेस देन नम है तो लेस देन काउंट करने थे हमने, सी इज इक्वल टू सी प्लस 1 हमने कर दिया, बिकॉज अगर एक नंबर लेस देन उस नंबर से होगा हमारा अरे का एलिमेंट, उस नंबर से छोटा है तो हम सी को काउंट कर लेंगे। तो ये जितनी दफ़ा कंडीशन ट्रू होगी उतने हमारे नंबर लेस देन इनपुटेड नंबर होंगे। सो काउंट आपने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, काउंट ऑफ अरे एलिमेंट्स लेस देन दिस नंबर इज इक्वल टू दिस वन, राइट। दिस इज़ द मोस्ट टेक्निकल, इसको आपने कम से कम एक दफ़ा लिख के ज़रूर देखना है। नेक्स्ट है जी हमारा 10 नंबर्स इनपुट आपने करने हैं और अरे का नाम मार्क्स रखना है, और जो गिवन होता है अरे का नाम वो आपने एज इट इज़ पेपर में देना होता है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर की रे आ सकती है, मार्क्स की रे आ सकती है, हाइट की रे आ सकती है, बॉडी वेट्स की आ सकती है, किसी भी चीज़ का नाम वो दे सकता है और वो आपने एज इट इज़ यूज़ करना होता है। लाइक हमने यहाँ पे मार्क्स के रे लिए 10 एलिमेंट्स हैं, M1 M2, मतलब हमने कैलकुलेट क्या करना था, मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट ऑफ दैट अरे। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम, इसको आपने केयरफुली एक दफ़ा गो थ्रू करना है और ख़ुद से एक दफ़ा परफॉर्म करके देखना है। M1 हमारा मिनिमम और M2 हमारा मैक्सिमम होगा। जी, मिनिमम और मैक्सिमम आप नाम दे सकते हैं, वो भी कर लें, नो प्रॉब्लम। सो हमने कहा कि अरे का फर्स्ट एलिमेंट मार्क्स इंटू ज़ीरो ही हमारे मिनिमम मार्क्स हैं और मार्क्स इंटू ज़ीरो ही हमारे मैक्सिमम, मतलब पहले नंबर पे जो हमने इनपुट किया वही हमारे मिनिमम और वही हमारे मैक्सिमम है, सपोज कर लिया। अब हम कह रहे हैं इफ़ अगर हमारे मार्क्स इंटू आई, मतलब अरे का एलिमेंट एक पकड़ा हमने फर्स्ट वाला, अगर वो ग्रेटर देन M1 है, M1 मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें बड़ा नंबर चाहिए, तो बड़ा नंबर मार्क्स इंटू आई में पड़ा हुआ है, वो उठा के हमने मार्क्स इंटू आई से M1 में स्टोर कर दिया, मतलब M1 यहाँ पे मैक्सिमम नंबर को इंडिकेट कर रहा है। एल्स इफ, वरना अगर नहीं, तो आप चेक करो मार्क्स इंटू आई में कहीं लेस दैन M2 तो नहीं पड़ा हुआ। M2 की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी और नया आने वाला एलिमेंट हमारा मार्क्स इंटू आई है, अगर वो छोटा है तो उठा के हम छोटे नंबर मतलब M मार्क्स इंटू आई को M2 में शिफ्ट कर देंगे, और M2 इज़ द मिनिमम नंबर इन दैट अरे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लूप, जब भी 10 रेपिटेशन कंप्लीट होंगी, M1 में हमारा मैक्सिमम नंबर पड़ा होगा, M2 में हमारा मिनिमम नंबर पड़ा होगा। इसका आपने ज़रूर बताना है, अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं इसको रफ वर्क करके एक हम इसको ड्राई रन कर लेंगे और लिख के आपको समझा दूंगा। नंबर 9 पे हमारे पास प्रोग्राम है जी, इनपुट करना आपने, प्रोग्राम शुड प्रिंट द मैक्सिमम नंबर एंड इस फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। मैक्सिमम तो फाइंड करना आ गया हमें, और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है आपने। एफ एक वेरिएबल लिया, उसमें 0 स्टोर कर दिया। सो आपने यहाँ से थोड़ा सा फार्मूला समझने वाला है, ये देखें जी, अरे इंटू आई अगर मैक्सिमम है, मैक्सिमम से बड़ा है, तो क्या करो, मैक्सिमम अरे को उठाओ और मैक्सिमम में स्टोर कर दो। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम एक और बड़ा नंबर आ जाता है, तो हमने मैक्सिमम को उठा के मैक्स में स्टोर तो किया, लेकिन पुराने वाले जो एफ फ्रीक्वेंसी थी उसको हमने 1 कर दिया, मतलब अगर हर दफ़ा जो नया नंबर बड़ा मिलेगा तो एफ काउंटिंग में 1 हो जाएगा। ये ज़रा समझने वाली बात है। एल्स इफ, अगर नेक्स्ट आने वाला नंबर बड़ा नहीं है और अरे का एलिमेंट आने वाला मैक्स के बराबर एक और दफ़ा आ गया है, तो आपने क्या कहा, आपने एफ में 1 स्टोर कर लिया, उसमें एक इंक्रीमेंट कर दिया। लाइक मैं कहता हूँ कि 5 आपने मैक्सिमम फाइंड किया और 5 दूसरी दफ़ा भी आ गया,
और ए का नया आने वाला एलिमेंट अगर मैक्स के बराबर है तो एफ में हमने एक और ऐड कर लिया, मतलब 5 2 टाइम्स हो गया। फिर 5 थर्ड टाइम आ गया तो 5 मैक्स के अगर बराबर है तो 5 की वैल्यू 3 होगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 3 होगी। मतलब हमारा यहाँ से क्या पता चला कि फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स होगी उसकी। सो आपने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे जब लूप ख़त्म होगी तो मैक्स नंबर को मैक्स से प्रिंट करवा दिया और उसकी नंबर ऑफ टाइम्स को आपने एफ से प्रिंट करवा दिया। दीज टू लाइन्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि लूप के अंदर आपने इफ कंडीशन लगाई है, ये हमारा मैक्सिमम का फार्मूला है, ये तो आपको आता है। लेकिन यहाँ पे हमने f इज इक्वल टू 1 क्यों किया है? बिकॉज हर दफ़ा जो हमारा मैक्सिमम नंबर हमें मिलेगा फर्स्ट टाइम वो इस कंडीशन को ट्रू होने से मिलेगा, और जब पहली दफ़ा आएगा तो f की वैल्यू 1 होगी। लेकिन अगर नया आने वाला नंबर हमारा बड़ा नहीं होगा तो हमने चेक करना है कि क्या जो नया नंबर आया है एल्स इफ में आके वो पुराने मैक्सिमम के बराबर तो नहीं है। इट मीन्स कि वो सेकेंड टाइम आ रहा है हमारे पास, तो आपने f को इंक्रीज़ करना है कि वो सेकेंड टाइम आ गया। फिर ये अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो थर्ड टाइम आ गया। तो ये हमारे टाइम्स या फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहा है, हाउ मेनी टाइम्स। इसको आपने लाजमी इफ़ और एल्स इफ को लिख के देखना है बिकॉज इंपॉर्टेंट है और फ्रीक्वेंसी वाला प्रोग्राम अक्सर पेपर में आते हैं। नेक्स्ट है जी इवन और ऑड बताना है आपने, कितने इवन हैं कितने ऑड हैं। नंबर 10 पे दिस इज़ अ सैम्पल रन, लाइक 7 पढ़ा है 5 पढ़ा, आपने इनपुट कर दिया 8 1 4 3 9, और इसके अंदर यहाँ पे एक ओ वेरिएबल लिया हमने, उसको ज़ीरो से स्टोर किया, उसके बाद ई वेरिएबल लिया, उसमें ज़ीरो इनिशियलाइज़ किया। मतलब स्टार्ट पे इवन की तादाद भी ज़ीरो है और ऑड की तादाद भी ज़ीरो है। यहाँ पे अगर अरे का एलिमेंट आने वाला 2 पे डिवाइड होकर 0 आंसर देता है तो इट मीन्स को नंबर इवन है, तो इवन काउंट करता जाएगा। एल्स में ऑड काउंट करता जाएगा। जब लूप ख़त्म होगी तो जितने भी इवन्स होंगे वो ई में काउंट हो जाएंगे और जितने भी ऑड होंगे वो ओ में काउंट हो जाएंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ इवन दिस वन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑड दिस वन। जी नंबर 10 प्रोग्राम हमने कर लिए हैं। बाकी नेक्स्ट जो 10